अध्याय 24। शाही स्वागत। उसी दिन लगभग 4 बजे लाल गाड़ी ग्लिंडा के महल के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी और डोरोथी और बेत्सी उसमें से कूद पड़ी। ओज़मा की लाल गाड़ी लगभग रथ जैसी थी, जिसमें माणिक और मोती जड़े हुए थे, और इसे ओज़मा का पसंदीदा घोड़ा लकड़ी का सोहौज़ खींच रहा था। क्या मैं तुम्हारे बंधन खोल दूं? डोरोथी ने पूछा, ताकि तुम अंदर आकर मुझसे मिल सको। नहीं, सोहौज़ ने जवाब दिया। मैं यहीं खड़ा रहूंगा और सोचूंगा। अपना समय लो, सोचना मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं करता। आप क्या सोचेंगे? बेत्सी ने पूछा। उस बलूत के फल से वह वृक्ष उत्पन्न हुआ जिससे मैं बना हूँ। इसलिए उन्होंने लकड़ी के जानवर को वहीं छोड़ दिया और ग्लिंडा के पास गए, जिसने अत्यंत सौहार्दपूर्ण तरीके से छोटी लड़कियों का स्वागत किया। मुझे पता था कि तुम आ रहे हो, अच्छी जादूगरनी ने कहा जब वे अपने पुस्तकालय में बैठे थे, क्योंकि मुझे अपनी रिकॉर्ड बुक से पता चला था कि तुम ट्रॉट और बटन ब्राइट के यहाँ पहुँचने पर उनसे मिलने का इरादा रखते थे। क्या उस अजीब छोटी लड़की का नाम ट्रॉट है? डोरोथी ने पूछा। हाँ, और उसके साथ ही बूढ़ी नाविक का नाम कैप्टन बिल है। मुझे लगता है कि हम उन्हें बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि वे हमारे परिलोक का आनंद लेने और उसकी सराहना करने वाले लोग हैं, और मुझे फिलहाल ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे वे फिर से बाहरी दुनिया में लौट सकें। ठीक है, मुझे यकीन है कि यहाँ उनके लिए पर्याप्त जगह है, डोरोथी ने कहा। बेत्सी और मैं पहले से ही ट्रॉट का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। ये हमें कम से कम 1 साल तक व्यस्त रखेगा, उसे ऑस्ट्रेलिया की सभी अद्भुत चीजें दिखाने में। ग्लिंडा मुस्कुराए। मैं यहाँ कई वर्षों से रह रही हूँ, उसने कहा, और मैंने अभी तक उसके सभी आश्चर्यों को नहीं देखा है। इस बीच यात्री महल के करीब पहुँच रहे थे, और जब उन्होंने पहली बार इसके टावरों को देखा तो ट्रॉट को एहसास हुआ कि यह जिंक्सलैंड में राजा के महल से कहीं ज्यादा भव्य और भव्य है। वे जितने नजदीक पहुँचे, महल उतना ही सुंदर दिखाई देने लगा, और जब आखिरकार बिजुका उन्हें बड़ी संगमरमर की सीढ़ियों पर ले गया, तो बटन ब्राइट भी विस्मय से भर गया। छोटी लड़की ने कहा, मुझे इस जगह की सुरक्षा के लिए कोई सैनिक नजर नहीं आ रहा है। ग्लिंडा के महल की रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है, बिजुका ने जवाब दिया। हमें पता है कि ओज़ में कोई दुष्ट लोग नहीं हैं, और अगर कोई है भी तो ग्लिंडा का जादू उसे बचाने के लिए काफी शक्तिशाली होगा। बटन ब्राइट अब प्रवेश द्वार की सबसे ऊपरी सीढ़ियों पर खड़ा था, और अचानक उसने कहा, क्यों, वहाँ सोहौज़ और रेड वैगन है। हिप हुर्रे। और अगले ही पल वह लकड़ी के घोड़े की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डालने के लिए नीचे भागा, जिसने अच्छे स्वभाव से इस परिचय की अनुमति दी क्योंकि उसने लड़के में एक पुराने दोस्त को पहचान लिया था। बटन ब्राइट की चीख महल के अंदर सुनी जा चुकी थी, इसलिए अब डोरोथी और बेत्सी अपने प्रिय मित्र बिजुका को गले लगाने और ट्रॉट और कैप्टन बिल का ओज़ की भूमि में स्वागत करने के लिए दौड़कर बाहर आईं। हम आपको लंबे समय से ओज़मा की जादुई तस्वीर में देख रहे हैं, डोरोथी ने कहा, और ओज़मा ने हमें आपको एमरल्ड सिटी में अपने महल में आमंत्रित करने के लिए भेजा है। मुझे नहीं पता कि आपको एहसास है कि वह निमंत्रण पाकर आप कितनी भाग्यशाली हैं, लेकिन शाही महल और एमरल्ड सिटी को देखने के बाद आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। ग्लिंडा अब पूरी पार्टी को अपने एजोर रिसेप्शन रूम में ले जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुई। ट्रॉट राजसी जादूगरनी से थोड़ा डर गया था, लेकिन बेत्सी और डोरोथी के हाथों को मजबूती से पकड़कर उसने हिम्मत जुटाई। कैप्टन बिल के पास उसे सहज महसूस कराने के लिए कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ा नाविक अपनी कुर्सी के किनारे पर अकड़कर बैठ गया और बोला। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा, हाँ मैडम, या नहीं मैडम, और वे इतनी भव्यता देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। बिजुका महलों में इतना रह चुका था कि उसे घर जैसा ही महसूस होता था, और वह ग्लिंडा और ओज़ लड़कियों से एक खुशमिजाज हल्के फुल्के अंदाज में बातें करता था। उसने जिंक्सलैंड, ग्रेट वाटरफॉल और यहाँ तक कि यात्रा के अपने रोमांच के बारे में सब कुछ बताया, जिनमें से ज्यादातर उसके श्रोता पहले से ही जानते थे, और फिर उसने डोरोथी और बेत्सी से पूछा कि उसके जाने के बाद एमरल्ड सिटी में क्या हुआ था। वे सभी शाम और रात ग्लिंडा के महल में बिता रहे थे, और जादूगरनी कैप्टन बिल पर इतनी मेहरबान थी कि बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना आत्म नियंत्रण वापस पा लिया और खुद का आनंद लेना शुरू कर दिया।
ट्रॉट पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि डोरोथी और बेट्सी में उसे 2 शानदार साथी मिल गए हैं, और बटन ब्राइट यहाँ भी उतना ही घर जैसा महसूस कर रहा था जितना कि जिंक्सलैंड के खेतों में या जब वह मोकी भूमि के पॉपकॉर्न बर्फ में दफन था। अगली सुबह वे सुबह सुबह उठे और नाश्ते के बाद उस दयालु जादूगरनी को अलविदा कहा, जिसका ट्रॉट और कैप्टन बिल ने ईमानदारी से शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें बचाने के लिए बिजुका को जिंक्सलैंड भेजा। फिर वे सभी लाल गाड़ी में चढ़ गए। चौड़ी सीटों पर सभी के लिए जगह थी, और जब सभी ने अपनी जगह ले ली, डोरोथी, ट्रॉट और बेट्सी पीछे की सीट पर और कैप्टन बिल, बटन ब्राइट और स्केरक्रो आगे, उन्होंने सॉहर्स को गिड डैप कहा और लकड़ी का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया, लाल वैगन को आसानी से खींचते हुए। अब जाकर अजनबियों को ओस की भूमि की असली खूबसूरती का एहसास हुआ, क्योंकि वे देश के ज्यादा घनी आबादी वाले हिस्से से गुजर रहे थे और जैसे जैसे वे एमरल्ड सिटी के नज़दीक पहुंचते गए, आबादी और भी घनी होती गई। वे जिस किसी से भी मिले, उसके पास बिजुका, डोरोथी और बेट्सी बॉबिन के लिए एक खुशनुमा शब्द या मुस्कान थी, और उनमें से कुछ ने बटन ब्राइट को याद किया और अपने देश में उसका स्वागत किया। ये वास्तव में एक खुश दल था, जो लाल गाड़ी में एमरल्ड सिटी की यात्रा कर रहा था, और ट्रॉट को पहले से ही उम्मीद होने लगी थी कि ओज़मा उसे और कैप्टन बिल को हमेशा ओज़ की भूमि में रहने की अनुमति देगी। जब वे बड़े शहर में पहुंचे तो वे पहले से कहीं ज्यादा आश्चर्यचकित थे, विचित्र और मनोरम वेशभूषा में लोगों की भीड़ और शहर की भव्यता से। लेकिन शाही महल की भव्यता ने उनकी सांसें रोक ली, जब तक कि ओज़मा ने उन्हें अपने सुंदर अपार्टमेंट में स्वागत नहीं किया और अपने आकर्षक व्यवहार और आश्वस्त मुस्कान से उन्हें यह एहसास नहीं कराया कि वे अब अजनबी नहीं रहे। ट्रॉट को डोरोथी के बगल में एक प्यारा सा छोटा कमरा दिया गया था, जबकि कैप्टन बिल को ट्रॉट के बगल में एक आरामदायक कमरा मिला था और उससे बगीचे दिखाई देते थे। और उस शाम ओज़मा ने नए आगमन के सम्मान में एक भव्य भोज और स्वागत समारोह आयोजित किया। जबकि ट्रॉट ने उन लोगों के बारे में पढ़ा था जिनसे वह तब मिली थी, कैप्टन बिल उनसे कम परिचित थे और उस शाम उनसे मिलने वाले कई असामान्य चरित्रों ने बूढ़े नाविक को आश्चर्य में डाल दिया। उसने सोचा था कि जीवित बिजुका किसी भी व्यक्ति की तरह ही जिज्ञासु हो सकता है, लेकिन अब उसकी मुलाकात टिन वुडमैन से हुई, जो पूरी तरह टिन से बना था, यहाँ तक कि उसका दिल भी टिन से बना था, और जहाँ भी वह जाता था, अपने कंधे पर एक चमचमाती कुल्हाड़ी रखता था। फिर जैक पंपकिनहेड था, जिसका सिर एक असली कद्दू था जिस पर चेहरा खुदा हुआ था, और प्रोफेसर वोगलबर्ग, जिसका आकार एक बहुत बड़े कीड़े जैसा था, लेकिन उसने साफ सुथरे फिटिंग वाले कपड़े पहने हुए थे। प्रोफेसर एक दिलचस्प बातूनी था और बहुत विनम्र व्यवहार करता था, लेकिन उसका चेहरा इतना हास्यास्पद था कि उसे देखकर कैप्टन बिल मुस्कुराने लगे। डोरोथी और ओज़मा का एक बहुत अच्छा दोस्त टिकटॉक नामक एक मशीन मैन लगता था, जो शाम के दौरान कई बार नीचे आता था और उसे चलने या बोलने से पहले किसी को फिर से घुमाना पड़ता था। स्वागत समारोह में शैगी मैन और उसका भाई, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोकप्रिय थे, उपस्थित थे। साथ ही डोरोथी के चाचा हेनरी और चाची एम भी उपस्थित थे, जो महल के पास एक सुंदर झोपड़ी में रहने वाले 2 खुशहाल वृद्ध व्यक्ति थे। लेकिन ट्रॉट और कैप्टन बिल दोनों को जो बात सबसे अधिक आश्चर्यजनक लगी, वह थी ओज़मा के बैठकखानों में आने वाले विचित्र जानवरों की संख्या, जहां वे न केवल बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करते थे, बल्कि किसी भी अन्य जानवर की तरह बात भी कर सकते थे। वहां काया शेर था, एक बहुत बड़ा जानवर जिसके बाल बहुत सुंदर थे, और भूखा बाघ, जो लगातार मुस्कुराता रहता था, और गुलाबी बिल्ली का बच्चा यूरेका, जो एक तकिए पर मुड़ा हुआ लेटा था और उसका व्यवहार बहुत ही घमंडी था, और लकड़ी का सॉहर्स और जादूगर के 9 छोटे सुआ के बच्चे, और हैंक नाम का एक खच्चर, जो बेट्सी बॉबिन का था। टोटो नाम का एक छोटा सा टेरियर कुत्ता डोरोथी के पैरों के पास लेटा था, लेकिन शायद ही कभी बातचीत में हिस्सा लेता था, हालांकि वह हर शब्द को ध्यान से सुनता था। लेकिन ट्रॉट के लिए सबसे आश्चर्यजनक एक चौकोर जानवर था जिसकी मुस्कान बहुत आकर्षक थी, जो कमरे के एक कोने में बैठा था और सभी को बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपना चौकोर सिर हिला रहा था। बेट्सी ने ट्रॉट को बताया कि इस अनोखे जानवर का नाम वूजी था, और पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। कैप्टन बिल और ट्रॉट दोनों ने विज़ार्ड ऑफ ओज की प्रतीक्षा में आसपास देखा,
लेकिन शाम ढलने से पहले ही वो प्रसिद्ध छोटा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन वह तुरंत अजनबियों के पास गया और बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, तो चलो परिचित हो जाएं। और वे बहुत ही कम समय में एक दूसरे से परिचित हो गए, और शाम खत्म होने से पहले ही ट्रॉट को महसूस हुआ कि वह रिसेप्शन में उपस्थित हर व्यक्ति और जानवर को जानती है, और वे सभी उसके अच्छे दोस्त हैं। अचानक उन्होंने बटन ब्राइट की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हे भगवान, ट्रॉट चिल्लाया, वो फिर से खो गया है। कोई बात नहीं, मेरे प्यारे, ओज़मा ने अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, उसकी भूमि में कोई भी व्यक्ति बहुत दूर तक भटक नहीं सकता है, और यदि बटन ब्राइट कभी कभी खो नहीं जाता है, तो वह खुश नहीं होता है।